स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। सलीम डोला, जिसे डी कंपनी का नार्को बॉस कहा जाता था, वही डोला जो दाऊद का 5,000 करोड़ का ड्रग नेटवर्क टर्की से बैठकर संभाल रहा था, और वही डोला जिसने करीबन 26 सालों तक हमारी एजेंसीज को चकमा दिया। आखिर उस सलीम डोला को, उस ड्रग लॉर्ड को पकड़ा कैसे गया? क्या था एनसीबी का ऑपरेशन ग्लोबल हंट, जिसकी हिट लिस्ट का पहला नाम बना सलीम डोला? ये सब कुछ आज आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। डिटेल में देखिएगा और साथ ही साथ पता चलेगा कि आखिर अब तक ऐसा क्या था कि डोला को पकड़ा जाता था लेकिन फिर भी वो छूट जाता था। उसके सीने पर वो कौन सा निशान था जिसे उसने अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया? 3 बार पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद क्यों उसे हर बार छोड़ दिया जाता था? और आज जब वो पकड़ा गया है तो आखिर क्यों डोला के पकड़े जाने से ना सिर्फ डी कंपनी, ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम, बल्कि ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी सदमे में पहुंच गई है? तो ये सब कुछ आज आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। शेयर कीजिएगा इसे अपने पूरे सर्कल में, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और दोस्तों, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, UPSC CSE के सारे कोर्सेज के, स्टडी IQ के सारे बैचेस के। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ लाइव, ये आपको कोड लगाना है। डिस्काउंट तो पाएंगे ही, अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड की। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो साल था 1998, 1998, 28 जुलाई की रात। मुंबई के शहर एयरपोर्ट पर कुछ ऑफिसर्स की एक जॉइंट टीम खड़ी हुई थी। ये ऑफिसर्स थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और मुंबई पुलिस के। इन ऑफिसर्स को दरअसल एक प्रिसाइज इंटेल मिला हुआ था। यहाँ पे एक खबर मिली थी कि एक कंसाइनमेंट है जो कि आज रात इस एयरपोर्ट से प्लेन में चढ़ने वाला है, और ये कंसाइनमेंट कोई मामूली कंसाइनमेंट नहीं है। ये सब कुछ किया जा रहा है यहाँ पे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को बाईपास करते हुए, कस्टम्स को बाईपास करते हुए, और ये सब जो काम है इसमें हेल्प की गई है उस एयरलाइन से, जिस एयरलाइन में जाने वाला है कंसाइनमेंट, उसके ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने, इन स्मगलर्स की। कुछ ही देर होती है यहाँ पे, और कुछ देर के बाद ही उस रात अचानक से पार्किंग एरिया में एक वाइट कलर की फिएट कार आके घुसती है। जैसे ही वो कार यहाँ पे आई, 2 आदमी उसमें से उतरते हैं। अंदर से 2 बड़े बड़े सूटकेस इन्होंने निकाले। 2 बड़े जो सूटकेस थे, हर सूटकेस के ऊपर एक तरफ लिखा था M और दूसरी तरफ स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। इन दोनों आदमियों पर नज़र गड़ाए हुए अपनी वो जो जॉइंट टीम थी ऑफिसर्स की, वो यहाँ पे खड़ी थी। सिर्फ एक सिग्नल का वेट था। जैसे ही ये दोनों आदमी उन सूटकेस को लेकर डिपार्चर गेट की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, NCB और मुंबई पुलिस की जॉइंट टीम इन पर हमला करती है और उसके बाद में इन्हें घेर लिया जाता है। ज़मीन पर गिरा के दोनों को इनके सूटकेस सीज किए जाते हैं। उसके बाद जब सूटकेस के लॉक खुलते हैं तो अंदर से करीबन 40 किलो मैंड्रेक्स टैबलेट बरामद होती है। 40 किलो मैंड्रेक्स टैबलेट, ड्रग्स की स्मगलिंग। यहाँ पे एक बहुत बड़े कंसाइनमेंट को यहाँ पे मुंबई पुलिस ने सीज़ किया, NCB ने सीज़ किया, और करोड़ों में इस पूरे कंसाइनमेंट की कीमत थी। खैर, पकड़े गए स्मगलर जो थे, उसमें से एक स्मगलर था जिसका नाम निकला सलीम डोला। सलीम डोला, ये वही रात थी जब इस रात के बाद पहली दफ़ा उसके नाम पर एक प्रॉपर नार्कोटिक जो केस था वो दर्ज होता है। सलीम डोला का नाम पहली बार एक नार्कोटिक ट्रैफिकर के तौर पर यहाँ पे NCB के लिस्ट में मार्क हुआ था। लेकिन ये जो आदमी था सलीम डोला, इसकी कहानी सिर्फ 1998 से शुरू नहीं थी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1966 में, साल 1966, मुंबई के बायकला और गोडबदेव एरिया के अंदर एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार रहा करता था। यहीं इस परिवार में सलीम डोला का जन्म हुआ, सलीम इस्माइल डोला। बचपन जो था सलीम डोला का, वो कॉटन ग्रीन के इस एरिया के आसपास में जितने भी लेबर वर्कर्स हुआ करते थे, जितनी बायकला की गलियाँ हुआ करती थी उस एरिया की, पोर्ट था आसपास, वहाँ से जो भी स्मगलिंग होती थी, इन सबको देखते हुए बीता। और इसमें कहीं ना कहीं वो संलिप्त भी रहा। बताया जाता है कि उसने हफ्ता वसूली भी की, छोटी मोटी स्मगलिंग भी शुरुआती बचपन से ही कर दी थी उसने अपने स्टार्ट। पढ़ाई उसने कभी कोई ठीक तरह की नहीं। महज 18 और 20 साल की उम्र के आसपास की बात बताई जाती है जब 1980s आते आते एक स्मगलर के तौर पर सलीम डोला को यहाँ पे लोग उसके इलाके के जानने लगे थे। यही वो समय था जब दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी जो थी उस समय तक बनी नहीं थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील, ये एक दाऊद गैंग जो था मुंबई के ऊपर पूरी तरह से राज करने लगा था। एक तरह से बाकी सारे गैंग ख़त्म हो चुके थे और सिर्फ दाऊद इब्राहिम का गैंग यहाँ पे काम कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, अपने सारे राइवल्स को ख़त्म कर चुका था। इस समय पर ही
सलीम डोला की मुलाकात होती है छोटा शकील से, दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड से। सलीम डोला के लिए छोटा शकील ही वो शख्स बना जिसने डी कंपनी में उसे डायरेक्ट एंट्री दिलवाई। ये जो दोस्ती थी शकील से सलीम डोला की, यहाँ से धीरे धीरे वो डी कंपनी में एंटर करता गया और उसके बाद में उसका इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ डी कंपनी के ड्रग स्मगलिंग बिजनेस में। डी कंपनी के साथ उस समय पर इकबाल मिर्ची नाम का एक बहुत बड़ा स्मगलर, जिसको पाब्लो एस्कोबार भी कहा जाता था डी कंपनी का, तो वो काम करता था। इकबाल मिर्ची के साथ सलीम डोला ने काम करना शुरू किया। ये कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पे अब आप ये देखिए कि ये जो काम था सलीम डोला का शुरू हो चुका था। 80s की हमने आपको बात बताई, लेकिन करीबन 10 साल यहाँ से निकल जाते हैं। 1998 के आसपास की बात, वही केस जिससे इस एपिसोड की शुरुआत की थी। मैंड्रेक्स 40 किलो मैंड्रेक्स टैबलेट बरामद होती हैं। सहार एयरपोर्ट मुंबई से सलीम डोला को पकड़ लिया गया था। पहली गिरफ्तारी उसकी हो चुकी थी। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे हमारे पास में, एजेंसीज के पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे। कोर्ट के सामने ये बताया गया कि 28 जुलाई 1998 को डोला को मुंबई एयरपोर्ट पर 40 किलो मैंड्रेक्स टैबलेट के साथ पकड़ा गया है। स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था इन सब की। केस प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग था, स्पेसिफिक इंटेल था, ऑन स्पॉट सीज किया गया था पूरा जो माल था। एक्यूज जो था वो पकड़ा गया था। लेकिन हालत ये देखिए कि सालों बीतते गए इस केस में, एविडेंसेस जो थे वो समय के साथ वीक होते गए, कमज़ोर होते गए। विटनेस जो थे वो मुकरने लगे अपने बयानों से, और उन टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए ये जो केस था वो पूरी तरह से एक समय तक आते आते कोलैप्स हो जाता है। ये मैटर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। और उसके बाद यही जो पैटर्न एक बना कि पहले हैवी केस आएगा, एक स्ट्रॉन्ग केस होगा स्टार्टिंग में, लेकिन समय के साथ एंड होते होते वो वीक हो जाएगा और उसके बाद डोला जो है वो जेल से निकल जाता है। ये एक पैटर्न बनता गया। ये पहली दफ़ा ये पैटर्न इस तरह से 1998 में बना। जेल से निकलने के बाद डोला अंडरग्राउंड हो गया। बताया जाता है कि कई समय तक दुबई में रहा, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहा। दाऊद का पूरा नेटवर्क जो था वहाँ पे स्मगलिंग का, उसे संभालता था। ये सारी चीज़ें वो करता था। इस बीच में कई बार उसका भारत आना भी होता था, जो भी स्मगलिंग के काम हुआ करते थे उसके लिए। ये सब चीज़ें जो चलती हैं ये उसके जेल के निकलने के बाद से चली। और करीबन अब ये आप साल सोचिए 2000 से लेके साल 2012 तक, इन 12 सालों के बीच में करीबन वो एट लार्ज ही रहा है, वो गायब ही रहा है, एजेंसीज़ के हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन मुंबई में साल 2012 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाता है। ये ऑपरेशन दरअसल एक बहुत ही मेजर इंटेल के बेसिस पर चलाया गया था। मुंबई से डोला को 80 किलो मैरिजुआना के साथ में अरेस्ट किया जाता है। अचानक जब ये खबर आई सामने तो साल 2012 में न्यूज़ की हेडलाइन यही बन गई कि सलीम डोला को पकड़ लिया गया है एक बार फिर से 12 सालों बाद। और उसके बाद ये एनसीबी की बहुत बड़ी सफलता है। यहाँ पे 80 किलो मैरिजुआना उससे बरामद की गई थी। जेल भेजा गया, ट्रायल शुरू हुआ। अब यहाँ पे जेल जब भेजा गया तो करीबन 5 साल तक इस बार, क्योंकि इस बार ये उसका जो पैतरा था वो चलने नहीं वाला था कि उसका जो केस है वो वीक हो जाए। बहुत बड़ा केस था ये। यहाँ पे उसे जेल भेजा जाता है। करीबन 5 साल डोला जेल में रहा, लेकिन एक अंडर ट्रायल प्रिजनर की तरह अपने जो कोर्ट का केस उसका चल रहा था उसका वेट कर रहा था उसके ख़त्म होने का। उसे क्योंकि पता था कि ये एक पैटर्न है मेरा और मैं इससे निकल सकता हूँ। यहाँ पे यही हुआ दोस्तों। दूसरी बार आप देखिए, कोर्ट के जो एविडेंस चेन थी उसमें यही चीज़ें हुई। विटनेस आए, विटनेस ने अपने बयानों से विटनेस मुकरना शुरू हो गए। टेक्निकल इश्यूज़ के बेस पर ये जो केस था वो वीक होता गया और उसके बाद डोला एक बार फिर से बरी हो जाता है। सेम वही पैटर्न यहाँ भी रिपीट हुआ। इस समय एजेंसीज ये समझ चुकी थी, मुंबई पुलिस, एनसीबी सभी ये समझ चुके थे कि ये आदमी जो है एनडीपीएस लॉ, फॉरेंसिक सिस्टम और कोर्ट प्रोसीजर को बहुत अच्छे से समझता है और मैनिपुलेट कर लेता है। इस बीच में एक और बात सामने आई थी, रिपोर्ट्स में कई जगह ये छापा हुआ है, पब्लिश हुआ है। बात ये सामने आई कि इस समय से कुछ ही महीने पहले डोला ने मुंबई में अपनी एक हार्ट की सर्जरी कराई थी। हार्ट बाईपास सर्जरी जो उसकी हुई थी, इसकी वजह से उसके सीने पर एक बहुत बड़ा क्लियरली विजिबल एक स्कार था, एक बहुत बड़ा मार्क का निशान था जो कि साफ दिखता था। और हर बार जब भी वो अरेस्ट होता था तो इंटेरोगेशन रूम में जाते ही वो सीधे अपनी शर्ट उतार कर इंटेरोगेशन टीम को, पुलिस टीम को, एजेंसीज़ को वो बड़ा सा निशान दिखाता था और कहता था कि ये निशान देख रहे हो, मैं मरीज़ हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरी सर्जरी हो चुकी है, अगर मुझे मारोगे, मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है और मैं यहीं पे मर जाऊँगा। इस तरह से उसने इंटेरोगेटर्स को धमकाना शुरू किया, कई बार ऐसे मैनिपुलेट करना शुरू किया। और यही रीज़न कहीं ना कहीं बताए जाते हैं कि कस्टोडियल डेथ के डर से, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के खतरे से जो ऑफिसर्स थे वो उससे प्रॉपर एग्रेसिव इंटेरोगेशन जो थी वो नहीं कर पाते थे।
डोला ने एक तरह से आप देखिए अपनी बाईपास स्कार को, उस निशान को लिटरली एक साइकोलॉजिकल वेपन, एक साइकोलॉजिकल शील्ड अपने लिए बना लिया था। तो खैर ये जो साल था 2017, ये वही साल था जब 5 साल तक जेल में रहा सलीम डोला, लेकिन बाद में केस को वीक करने के बाद में बाहर आ जाता है, यहाँ से निकल जाता है, बरी हो जाता है। ये वही सेम साल था जब जेल से बाहर निकला है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी रेड हुई। 2017 अगस्त का महीना था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के ऑफिसर्स को एक टिप मिलता है और ये टिप था कि करीबन एक 40 इंच का क्यूब कंटेनर है जिसमें काउंटरफीट गुटखा पाउचेस जो हैं, गुटखा के पाउचेस हैं, वो रखे हुए हैं दिल्ली के अंदर एक गोडाउन में। और ये वो पूरा कंसाइनमेंट है जिसको क्लियरेंस मिला हुआ है इंटरलैंड कंटेनर डिपोट ICD लोनी से। दिल्ली के गोडाउन में जाके इनको रख दिया गया है। और क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ से अब इनकी स्मगलिंग होगी, इन्हें स्मगल किया जाएगा कुवैत, जहाँ पर ये जो गुटखा है वो बैन है। कोई छोटा अमाउंट नहीं था। पहली चीज़, कंटेनर जो था 40 इंच का कंटेनर था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या रिकवरी यहाँ से होने वाली थी, किस तरह की रेड होने वाली थी। पॉइंट ये था कि ये जो रेड थी इसमें 2 लोकेशंस थी। एक दिल्ली की लोकेशन थी उस गोडाउन की और दूसरी थी गुजरात के पीपावव पोर्ट की। यहाँ से ये जो कंटेनर्स थे ये सीधा कुवैत भेजे जाते। तो इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी DRI की, उन्होंने, दिल्ली DRI की टीम थी, उन्होंने 2 हिस्सों में अपनी टीम को डिवाइड किया। एक को गुजरात भेजा जाता है, एक को दिल्ली के उस गोडाउन में भेजा जाता है। और जब रेड की गई तो यहाँ से 50 लाख गुटखा के जो पाउचेस थे जिनकी कीमत थी 3 करोड़ 2 लाख रुपए, वो दिल्ली से बरामद होते हैं इस गोडाउन से। और गुजरात के पीपावाव पोर्ट से जो कंटेनर सीज किए गए थे वहाँ पे 22 लाख प्रोडक्ट थे, 22 लाख पाउचेस थे गुटखा के, जिसकी वर्थ थी, जिसकी कीमत थी 2 करोड़ 52 लाख रुपए। आप सोचिए टोटल मिला के 5 करोड़ 54 लाख रुपए की सीज हुई थी ये काउंटरफीट गुटखा जो पाउचेस थे स्मगल किए जा रहे थे। बहुत बड़ा केस था, बहुत बड़ी रिकवरी हो गई थी। इस केस में DRI के दिल्ली के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो एक नाम सामने आया, हाल के हाल अभी ये जो जेल से निकला हुआ शख्स था, सलीम डोला। सलीम डोला का नाम एक बार फिर से जब सामने आया, सभी सकते में थे, सभी सन्न थे कि भाई आखिर ये किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, क्या ये कर रहा है। लेकिन सलीम डोला यहाँ पे रुकने नहीं वाला था। गुटखा पाउचेज यहाँ पे उसके सीज हो चुके थे, ये मिशन उसका फेल हो चुका था। लेकिन इसके बाद उसने एक सिंडिकेट ड्रग की दुनिया में, आप कह सकते हैं, एक ऐसा नया चैप्टर खोला जिसको फेंटनाइल कहा गया। अब वो अपना जो ऑपरेशंस का एक प्रोडक्ट था उसको चेंज करना उसने शुरू कर दिया था। फेंटनाइल यहाँ पे किस तरह से आया सामने, अगले ही साल की बात है, दिसंबर 2018 मुंबई पुलिस एंटी नार्कोटिक सेल ने सेंटा क्रूज और बकोला एरिया से मुंबई के अंदर 100 किलो फेंटनाइल जो था उसका कंसाइनमेंट सीज किया। ये माल गुजरात के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मुंबई भिवंडी में भेजा गया था और उसके बाद यहाँ से इनका प्लान था स्मगलर्स का कि मुंबई एयरपोर्ट के ज़रिए यहाँ डिस्गाइज करके एक तरह से इस पूरे जो ड्रग्स हैं इनको आटा दिखा करके, आटा है ये, सॉल्ट है, इस तरह से डिस्गाइज करके मैक्सिको के थ्रू US भेजा जाएगा। ये पूरा प्लान सेंटा क्रूज से, वकोला से यहाँ पे जब ये रेड की गई थी एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई पुलिस के द्वारा, तो यहाँ पे 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। इन 4 लोगों में जो मेन था, जो मास्टरमाइंड था, वो था 52 साल का सलीम डोला। आप सोचिए कि एक बार फिर से जेल से जो आदमी 2017 में निकला है, उसके बाद 2017 में एक केस में उसका नाम आया और 2018 में अगले साल तो वो गिरफ्तारी हो गया। सलीम डोला से जब पूछताछ की गई, इंटरोगेशन की गई, तो यहाँ पे दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के डायरेक्ट लिंक्स निकले। ये बात किसी से भी छुपी नहीं थी कि सलीम डोला डी कंपनी के लिए काम करता है। 5000 करोड़ का जो एम्पायर है डी कंपनी का, ISI का, एक नार्को नेक्सस जो चलता है, टेरर नार्को नेक्सस, उसके लिए पूरी फंडिंग जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से जाती है। तो खैर यहाँ पे लगातार लिंक जो थे दाऊद इब्राहिम से निकलते हैं, सामने आते हैं। इस रेड में करीबन 100 किलो फेंटनाइल जो था उसका कंसाइनमेंट सीज हुआ था, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए के आसपास थी। भारत की सबसे बड़े सीजर्स में से एक माना जाता है इसको। यहाँ भी जब सलीम डोला का नाम सामने आया, उसको गिरफ्तार किया गया उन 4 लोगों के अंदर, तो उससे पूछताछ जब बाद में की गई तो उसके बाद कई खुलासे हुए। उसने बताया कि एक दुबई बेस्ड फ्यूजिटिव है जो कि भागा हुआ है यहाँ से, स्मगलर है, कैलाश राजपूत, उसका नाम सामने आया। ये बताया गया कि जब वो जेल से बाहर निकला था 2017 में, तो उसके बाद कैलाश राजपूत से उसका मिलना हुआ। दोनों ने यहाँ पे इसके बाद जो सिंथेटिक ओपियोइड हैं इनकी दुनिया में आगे कदम रखा, तब जाके फेंटनाइल को ये आगे जाके लाए और फेंटनाइल का प्रोडक्शन किया। उसके बाद में इसकी स्मगलिंग शुरू की। यहीं से ये भी पता चला कि बटन नाम का एक सिंथेटिक पार्टी ड्रग जो है
उसका प्रोजेक्ट भी डी कंपनी ने यहीं शुरू किया था और उसका पूरा काम सलीम डोला के पास में था। बटन जो है दरअसल इसको एक ड्रग है एक तरह का, जो कि टैबलेट ऑफ पिल्स जो होती हैं फेंटेनाइल से बनती हैं। तो इस तरह से ये लोग ये सारे नशे की चीज़ें बनाते थे, पूरे भारत के यूथ को बर्बाद करने का इनका प्लान था। बॉलीवुड की कई सारी पार्टीज़ जो हैं उसमें ये सब सप्लाई इनकी चलती थी और सलीम डोला का एक और राइट हैंड था जो कि आगे जिसका नाम पता चलेगा, तो वो ये सब चीज़ें संभाल रहा था। तो खैर डोला अब यहाँ से पुलिस की गिरफ्त में था। अब तक आपको भी लग रहा होगा कि डोला एक बार फिर से पकड़ा गया और 2018 में ही पकड़ा गया। डोला बिल्कुल पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन ये जो केस था इसमें अब कुछ अलग ट्विस्ट आने चालू होते हैं। इस केस में क्या हुआ कि फॉरेंसिक ट्विस्ट आया। टेस्ट के जो सैंपल थे जो भेजे गए थे आगे, जो फेंटेनाइल यहाँ से, क्योंकि पकड़ने में पहली बार आया था फेंटेनाइल, तो उसको जब सैंपल टेस्ट करने के लिए भेजे गए, वो जो सैंपल थे फेंटेनाइल के उसमें डिटेक्ट ही नहीं हुआ फेंटेनाइल। आप सोचिए कि जो एक्सपेक्टेड रेट था, जो जिस पैमाने पर उसको देखा जाने वाला था कि यहाँ पे क्या ये ड्रग के लिए, स्मगलिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो वहाँ जो सैंपल भेजा गया था फॉरेंसिक लैब में उसमें वो डिटेक्ट ही नहीं होता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि जो सीज्ड माल था, जितना 100 किलोग्राम फेंटेनाइल यहाँ पे सीज किया गया था और जो टेस्ट में सैंपल भेजे गए, कहीं ना कहीं उनमें मिसमैच हुआ है। अंदर से किसी ने कोई धोखाधड़ी की है या फिर गद्दारी की है डिपार्टमेंट के साथ, भारत के साथ ही। खैर रिजल्ट इसका क्या हुआ कि 4 महीने बीतते हैं, मात्र 4 महीने जेल में रहना पड़ा डोला को और इसके बाद एक बार फिर से उसे बेल मिल जाती है। अब बेल की कुछ कंडीशंस भी थी जो कि हमेशा होती हैं और इतने बड़े खुखार क्रिमिनल के, गैंगस्टर के साथ में तो कंडीशंस रखनी ही होती हैं बिल्कुल। बेल की कंडीशंस थी कि उसको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, जाके हर बार हाज़िरी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन ये क्या खेल है और निंदनीय है कि सलीम डोला 4 महीने की जेल काटने के बाद बाहर जब निकल के आया तो बेल की जो कंडीशंस थी उनको मानने के बजाय अंडरग्राउंड हो जाता है। यही वो समय था 2019 के शुरुआती कुछ महीनों की बात बताई जाती है जब सलीम डोला चुपचाप भारत से यूएई भाग गया। अब यूएई जाने के बाद सलीम डोला ने अपने ड्रग के पैसे को वाइट वॉश करना शुरू किया, उसको क्लीन करना शुरू किया। उसने रियल एस्टेट के बिजनेस वहाँ पे शुरू किए और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता था वो अपने बेटे के नाम से करता था, ताहिर डोला के नाम से। ताहिर डोला उसका बेटा था जो कि इसी पूरे ड्रग सिंडिकेट में उसके साथ में डी कंपनी के साथ ही काम कर रहा था। इसके अलावा यूएई में उसने एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट जो था, फ़र्ज़ी आइडेंटिटी के साथ, फ़र्ज़ी डिटेल्स के साथ में, वो बनवाया। ये बनवाने के बाद में यही वो पासपोर्ट था जिसके चलते वो आगे जाके टर्की गया और टर्की में इस्तांबुल में उसने अपना बेस बनाया। ये करीबन साल 2019 से 2018-19 से 2024 तक की डिटेल सामने आती हैं, बताई जाती हैं। इस दौरान टर्की से, कभी इस्तांबुल से, कभी यहाँ पे आपके यूएई से सलीम डोला अपना ये काला धंधा चलाता रहता है डी कंपनी के साथ में। 2018 से 2024 के बीच में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में उसने मेफेड्रोन के, एमडी के और सिंथेटिक ड्रग के कई सारी फैक्ट्रीज़ बनवाई। इस तरह की फैक्ट्री थी जो अंडरग्राउंड काम किया करती थी और इस तरह का नेटवर्क था जिससे करोड़ों रुपए का ये जो मुनाफा था ये सीधा दाऊद इब्राहिम के पास में जाता था, डी कंपनी के पास जाता था। साउथ अफ्रीका, यूरोप, मेक्सिको तक उसके कार्टेल के उसने लिंक्स बना लिए थे इतने सालों में। और डी कंपनी के पास जो पैसा जाता था उस नार्को स्ट्रक्चर में, करीबन उसका एस्टिमेट बताया जाता है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो एस्टिमेट है। उसका मेन ऑपरेटर जो था, जो उसका चीफ था, मेजर ऑपरेटर, वो सलीम डोला था। यहाँ पे एक और बात सामने आती है, दाऊद इब्राहिम का जो सिंडिकेट है वो सिर्फ डी कंपनी का नहीं है। दाऊद इब्राहिम का जो ड्रग सिंडिकेट था उसका जो पैसा है वो पाकिस्तान की आईएसआई को भी जाता है, जिससे कि पाकिस्तान की आईएसआई दाऊद को प्रोटेक्ट करके यहाँ पे रखती है। आईएसआई की जो नार्को टेरर पाइपलाइन है उसकी फंडिंग के लिए यहाँ से पैसा जो है वो डी कंपनी के ही पूरे इस ड्रग ट्रेड से जाता था, ड्रग स्मगलिंग से जाता था। और ये भी बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि 30 से 40% कट होता है आईएसआई का हर एक ट्रांजेक्शन पर, दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के ड्रग ट्रेड के हर एक ट्रांजेक्शन पर 30 से 40% कट होता है। और ये वो पैसा आईएसआई कहाँ लगाती है? आतंकवाद में। फाइनेंस किया जाता है आतंकवादियों को, उनके असले बारूद को भारत के ऊपर अटैक कराने के लिए। तो ये जो ओवरऑल सिंडिकेट था इस तरह से ऑपरेट अभी तक 2024 तक कर रहा था। लेकिन 2024 में कुछ चीज़ें बदलनी शुरू हुई। 2024 में जब हमारी एजेंसीज़ ने रेड जो की, अपनी तेज़ी बढ़ाई रेड करने की, सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाए, तो यहाँ पता चलता है सामने एक नया प्लान आता है। बताया जाता है 2024 के अंदर एक ऐसी प्रॉपर प्लानिंग की गई और ये इसकी डेट बताई जाती है प्रॉपर कि दाऊद इब्राहिम के बर्थडे पर, 69th बर्थडे पर उसकी ये प्लानिंग पूरी की गई कि यहाँ पे अब बड़े बड़े शहरों में जब हम काम करते हैं तो जो एजेंसीज़ हैं भारत की वो रेड कर देती हैं। फेंटेनाइल सीज़ कर लिया गया मुंबई से और मेफेड्रोन को सीज़ कर लिया गया। तो ये सब रेड जो है इनसे बचने के लिए अब बड़े शहरों को छोड़ के
हम रूरल एरियाज़ की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जगहों पर, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में यहाँ से अपना टारगेट जो है उनको बनाया जाएगा, और उसके बाद में ये जो काम था पूरा वो सलीम डोला को दाऊद इब्राहिम के द्वारा दे दिया जाता है। काम यही दिया गया था कि उसको छोटे छोटे शहरों को टारगेट करके वहाँ पे ये जो फैक्ट्रीज थी वो लगानी थी ड्रग्स की, और यहाँ से ये पूरा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जो नशा था वो फैलता। ये पूरा प्लान बनाया गया 2024 में। तो यहाँ सलीम डोला अपने इस काम में टर्की से बैठकर लग जाता है और इसे ऑपरेट करने लगता है। लेकिन इस बीच में भारत में एक बड़ी घटना हुई थी। भारत में एक ऐसी रेड की गई थी जिसके बाद एक बार फिर से सलीम डोला तक हमारी एजेंसीज ने अब पकड़ बना ली। ये रेड हुई थी साल 2023 में। हुआ क्या कि 2023 में महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में सांगली के पास एक गांव है इर्ती गांव में एक फुल फ्लेज मेफेड्रोन फैक्ट्री को बस्ट किया गया। एजेंसीज के द्वारा यहाँ पे एक नेटवर्क पूरा एक्सपोज हुआ। इर्ती गांव में दरअसल एक फार्म बेस्ड यूनिट बनाई गई थी जिसमें 126.14 किलोग्राम, 126 केजी आप सोच सकते हैं, 126 केजी के आसपास जो मेफेड्रोन था, एमडी था, उसे यहाँ पे सीज किया गया था। इसकी वैल्यू लगभग थी 252 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के सिंथेटिक ड्रग की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा केस माना जाता है। 252 करोड़ की सीज यहाँ से हुई ड्रग की, मेफेड्रोन की। इस रेड को करने के लिए पहले का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, जो कि धीरे धीरे हमारी जो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच है, एनसीबी है, हमारी सर्वेलेंस एजेंसीज हैं, ये सब कंडक्ट कर रही थी। हुआ ये था कि दरअसल ये चेन कैसे जुड़ी थी इस सांगली की फैक्ट्री तक, कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुर्ला से एक पेडलर को जिसका नाम था परवीन बानो, उसे पकड़ा था। 641 ग्राम इसके पास एमडी मिला था। इसे जब पकड़ा, इससे पूछताछ की गई तो उसने इंटरोगेशन में अपनी बताना, कबूलना शुरू किया। उसने उसकी जो लीड मिली यहाँ से, उसने पहुँचाया मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को मीरा रोड में, और मीरा रोड में 3 केजी एमडी जो था उसे रिकवर किया गया एक शख्स के पास से। 3 केजी एमडी रिकवर हुआ, साथ ही साथ कुछ कैश रिकवर हुआ। इसके बाद जो कन्फेशंस हुए इन सब पकड़े गए लोगों के, जो टेक्निकल सर्वेलेंस हुआ, उससे सीधे संपर्क जोड़े, उससे लिंक जाके जोड़े सांगली के इस इर्ती गांव से। तब यहाँ जाके ये जो टीम थी हमारी एजेंसीज की वो पहुँचती हैं। उसके बाद जो उन्होंने रेड की थी, तो पूरा जो फुल फ्लेज एमडी की फैक्ट्री यहाँ पे चल रही थी, 252 करोड़ रुपए का करीबन 126 केजी मेफेड्रोन जो था उसको यहाँ पे सीज कर लिया गया था। आगे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि यहाँ पे जो लैब प्रॉपर बनाई गई थी, उसमें मिक्सचर्स थे, उसमें वेइंग स्केल्स थी इनके पास में, फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगाई गई थी। जितनी भी ये लैब है उसको जो हैंडल करता है वो है खुद सलीम डोला और उसका बेटा ताहिर डोला। और सलीम डोला यहाँ यूएई से बैठकर ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये पता चला कि रॉ मटेरियल जो है वो सूरत से आता है, और ये जो रॉ मटेरियल आता है इसका कोऑर्डिनेशन पूरा डोला के नेफ्यू के पास में है, जिसका नाम है मुस्तफ़ा मोहम्मद कुब्बावाला का नाम यहाँ पे ऐड हुआ। इसके अलावा एक और बात पता चली कि दुबई बेस्ड जो एक और स्मगलर है, मोहम्मद सलीम सोहेल शेख, ये पूरा लॉजिस्टिक संभालता है इन लोगों के लिए, डोला के लिए, इस पूरे फैक्ट्री का, सांगली की फैक्ट्री का, और बाकी पूरे भारत में जितना भी इनका नेटवर्क फैला है, ड्रग नेटवर्क उसका। तो ये पूरा उसका लॉजिस्टिक संभालता है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करता है। ये सब सामने आने के बाद एजेंसीज के सामने हमारी सलीम डोला की जो उसका नेटवर्क था उसकी पिक्चर पूरी तरह से विजुअल हो चुकी थी कि आखिर कौन कौन लोग हैं। ये 4 लोग हैं जो कि डी कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए का जो एम्पायर है ड्रग ट्रेड का, उसे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और भारत को टारगेट कर रहे हैं। सलीम डोला का नेटवर्क क्लियरली विजिबल होने के बाद अब मुंबई पुलिस ने, हमारी एनसीबी ने अपना ऑपरेशन तेज किया। यहाँ पे मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जो LOC हैं वो इशू किए डोला के खिलाफ। 252 करोड़ का जो MD का केस था, सीज केस था, इसमें उसे मेन अक्यूज डिक्लेयर किया गया। CBI ने यहाँ पे ताहिर जो उसका लड़का था डोला का, और कुब्बावाला जो उसका नेफ्यू था, इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया। 2024 में ही भारत की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस डायरेक्टली सलीम डोला के नाम पर भी जारी हुआ कि इसे भी अभी हमें वापस लाना है। यहाँ पे ये सारी जो प्रक्रिया थी वो 2024 से शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा NCB ने सलीम डोला के सिर पे 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड रखा। ये अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाता है। अब साल आया 2025 में रिजल्ट आने शुरू होते हैं। जून 2025 में CBI और इंटरपोल के कोऑर्डिनेशन के साथ में UAE अथॉरिटीज़ ने ताहिर डोला को भारत डिपोर्ट किया। ताहिर डोला सलीम डोला का जो बेटा था। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि सलीम डोला इस पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करता था। उसका ये बड़ा रीज़न था कि ये खुद एक ड्रग एडिक्ट है ताहिर डोला, और इस वजह से सलीम डोला अपने नेफ्यू कुब्बावाला, और दूसरी चीज़ उसका जो एक और राइट हैंड है
हाँ, जिसका नाम है जो शेख सलीम शेख था, हाँ, AKA उसको अलियास लेविश कहा जाता है। तो उसका एक हाल ही में वीडियो भी वायरल हुआ था। तो जो लेविश है उसके ऊपर ये ज़्यादा भरोसा करता है अपने बेटे से। तो खैर यहाँ पे जून 2025 में ताहिर डोला को पहला हमारे सफलता ये थी कि ताहिर डोला को हम डिपोर्ट करके भारत वापस लाते हैं। अगला महीना जुलाई 2025 मुस्तफ़ा मोहम्मद कुब्बावाला जो नेफ्यू था सलीम डोला का, उसे UAE से डिपोर्ट करके भारत लाया जाता है। CBI और मुंबई पुलिस की कस्टडी में इस समय पर कुब्बावाला। ये 2 सफलताएं पहली मिली। इसके बाद 2-3 महीने के बाद ही अक्टूबर 2025 में जो दुबई बेस्ड हैंडलर था, यही लेविश, जिसका नाम था मोहम्मद सलीम सोहेल, तो ये जो था AKA लेविश जिसको कहा जाता था, UAE से इसे भी डिपोर्ट करके भारत ले आती है मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7। इंटेरोगेशन में पता चला कि लेविश वही है जो कि महाराष्ट्र की और गुजरात की जो भी फैक्ट्रीज होती थी डी कंपनी की, सलीम डोला की, उनसे कोऑर्डिनेट करके जो वहाँ से ड्रग्स निकलते थे उसको बॉलीवुड की इन्फ्लुएंसर्स की रेव पार्टीज़ तक पहुँचाता था, हाई एंड क्लाइंट्स को मैनेज करता था, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मैनेज करता था। ये वही लेविश है दोस्तों, जिससे अभी हाल ही में अगर आप लोग एक्टिव रहे उस समय पर आपने न्यूज़ सुनी हो, कई सारी बॉलीवुड अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के नाम भी सामने आए थे 252 करोड़ के एक पूरे रैकेट के अंदर। तो खैर यहाँ पे ये सामने आता है कि लेविश ही था वो जो इन सबसे कांटेक्ट करके रखता था, और इसका नाम भी इसलिए लेविश पड़ा जिससे बहुत ज़्यादा ये एक बहुत अपनी बड़ी लाइफस्टाइल दिखाता था। तो खैर ये सारी चीज़ें चली, 3 बड़ी सफलताएं हमें मिल चुकी थी। सलीम डोला का जो नेटवर्क था जिसमें 4 अहम लोग थे इंक्लूडिंग सलीम डोला, उसमें से 3 को हमने पकड़ लिया था। अब बारी थी सलीम की। कई सारी रेड्स की गई इस बीच में 2025 के एंड तक आते आते। अब आता है साल 2026। इस समय तक हमारी एजेंसीज को ये पता चल चुका था कि ये जितना भी प्रॉफिट मिलता है इन लोगों को, जो भी ये यहाँ से पैसा कमाते हैं, हवाला चैनल्स के थ्रू ये अब्रॉड भेजा जाता है, और जहाँ से दाऊद इब्राहिम और ISI के नार्को टेरर फंडिंग में उस पाइपलाइन तक ये पहुँचता है, उनके पास में ये पैसा पूरा चला जाता है। ये सब चीज़ें पता चल चुकी थी। अब साल 2026 जो आया, तो यहाँ पे इस बीच में कुछ महीने पहले ही एक बड़ा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, एक ऑपरेशन का। कुछ महीने पहले ही NCB ने यूनियन होम मिनिस्टर के सामने एक 3 ईयर रोड मैप सबमिट किया। इस रोड मैप में एक ऑपरेशन था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ग्लोबल हंट। ऑपरेशन ग्लोबल हंट के टारगेट होने वाले थे करीबन 100 ड्रग नेटवर्क्स। वो ड्रग नेटवर्क जो कि भारत से भागे हुए जो फ्यूजिटिव्स हैं अब्रॉड में, चाहे दुबई, कनाडा, यूरोप और वेस्ट एशिया में जो रह रहे हैं, कहीं से भी ऑपरेट कर रहे हों, इन्हें पकड़ के वापस लाना है, इन्हें ख़त्म करना है, इनके नेटवर्क को ख़त्म करना है। मेन फोकस था कि कोई भी किसी भी तरह का ड्रग हो, मोस्ट वांटेड जो ट्रैफिकर्स हैं उन सभी मोस्ट वांटेड ट्रैफिकर्स को यहाँ पर लाया जाएगा वापस। और ऑपरेशन ग्लोबल हंट का पहला टारगेट था उस हिट लिस्ट में सलीम डोला। तो ऑपरेशन ग्लोबल हंट अब शुरू हो चुका था। 2024 में जो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था सलीम डोला के ऊपर, उसके बाद में हमारी खुफिया एजेंसी, भारत की खुफिया एजेंसी के पास कई सारी खबरें आए दिन आती रहती थी सलीम डोला से रिलेटेड। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, उसके मूवमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास में थी। और 2026 में इस ऑपरेशन के आसपास में ही जब ये शुरू हुआ है ग्लोबल हंट, उसके बाद ये कंफर्म हुआ कि इस्तांबुल के बेलिकडुजु डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फ्लैट से ऑपरेट कर रहा है ये आदमी। सलीम डोला जो है, एक क्रिमिनल, 59 ईयर करीबन एज है इसकी, यहाँ एक फ्लैट से ऑपरेट कर रहा है। यहीं से जो उसके फर्जी UAE डॉक्यूमेंट हैं, इन्हीं के साथ में फॉल्स आइडेंटिटी के साथ में रह रहा है, एक नकली नाम के साथ में रह रहा है, और यहाँ से वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक जो ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है उसका, डी कंपनी का, ये पूरा कोऑर्डिनेट करता है। ये सारी डिटेल्स बताई गई टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT, तो उनको ये डिटेल बताई गई। इस्तांबुल की जो पुलिस नार्कोटिक यूनिट है उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, इंटरपोल के साथ शेयर की गई, और इंडियन एजेंसीज के उन एक्शनेबल इनपुट्स के बिहाफ पर, उनके बेसिस पर उस फ्लैट का सर्विलांस शुरू होता है। यहाँ पे रहने वाले उस आदमी का सर्विलांस शुरू किया गया, उसके मोबाइल डेटा को, पैटर्न को देखा गया, उसके ट्रैवल पैटर्न को देखा गया, फर्जी उसकी UAE जो IDs थी, ये सब कुछ जोड़ के जो लिंक निकले सामने, इंटरपोल के पास जितनी सारी लिंक्स थी, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थी, तो पता चल गया कि यही है सलीम डोला जो कि यहाँ पे रह रहा है, और इसका सर्विलांस जो है अब वो शुरू हो चुका है। और फिर आता है फाइनली वो दिन 25 अप्रैल 2026 का। बेलिकडुजु डिस्ट्रिक्ट इस्तांबुल के अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करती है MIT, जो कि टर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, MIT और इस्तांबुल पुलिस। एक प्रॉपर रेड की जाती है, एक टारगेटेड रेड थी, जिसमें जब उस फ्लैट में जाया जाता है तो वहाँ पे जब धावा बोला गया तो अचानक से सामने एक आदमी था जिसको देखकर बिल्कुल भी कोई ये नहीं सोच सकता था कि क्या ये 5000 करोड़ के एक ड्रग एम्पायर को डी कंपनी के संभालता है। ये आदमी था
59 साल का 59 ईयर्स का सलीम डोला। सलीम डोला को यहाँ पे टर्की की MIT और इस्तांबुल पुलिस पकड़ लेती है। उसके पास से UAE की उसकी वो ID, वो फर्जी दस्तावेज़ बरामद होते हैं। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के लिहाज से जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थी तो उससे कंफर्म होता है कि हाँ ये और कोई नहीं, ये वही आदमी है जो करीबन 26 सालों से भारत की एजेंसीज़ को चकमा देता हुआ आ रहा था। लेकिन अब ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत भारत की एजेंसीज़ के एक्शनेबल इनपुट के तहत ही उसे यहाँ पे पकड़ लिया गया है। ये जो अरेस्ट हुआ ये ना सिर्फ डी कंपनी के लिए उसके नार्को ट्रेड पर एक बड़ा हमला था और उसे धक्का लगा इससे, बल्कि ISI का जो नार्को फंडिंग स्ट्रीम थी, पूरी जो नार्को टेरर ट्रेड उसका ISI का चलता है पाकिस्तान की, उनके ऊपर भी भारत की ये डायरेक्ट स्ट्राइक थी। एक तरह से हमने यहाँ पाकिस्तान की ISI को, उसके इस दोहरे चरित्र को, एक गलत चेहरे को बेनकाब किया है दुनिया के सामने। डोला का जो एम्पायर था दोस्तों, दाऊद के ISI के जो नार्को टेरर नेक्सस था उसका की पिलर था। डोला मेनली इनका की प्लेयर था जो कि सारा कुछ चलाता था। तो ये यहाँ पे अरेस्ट हो चुका था। खैर 27 और 28 अप्रैल की जो रात थी, इस्तांबुल से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जिसमें टर्किश एस्कॉर्ट थे, इंडियन मल्टी एजेंसी के लोग थे, एक टीम थी प्रॉपर, और इन सब के बीच में बैठा हुआ था वो 59 साल का सलीम डोला। सुबह सुबह दिल्ली के IJ एयरपोर्ट पर ये विमान जो था टेक्निकल एरिया में लैंड करता है और इसके बाद में डोला सीधा IJ एयरपोर्ट पर NCB की कस्टडी में आ जाता है। एक ऐसा ट्रैफिकर जो कि 5,000 करोड़ रुपए के एम्पायर को तब तक संभाल रहा था, आज वो इंटेरोगेशन रूम में बैठा हुआ है और इसके बाद कई सारे खुलासे सामने आ सकते हैं। इंतज़ार करते रहिएगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको अब आगे जाके पता चलने वाली हैं इस केस के अंदर। तो ये था दोस्तों सलीम डोला केस। आपको बताया कि आखिर क्या इसका पूरा बैकग्राउंड रहा था, किस तरह से ये गुटखा, उसके बाद फेंटनाइल, मेफेड्रोन और ये इस तरह की स्मगलिंग जो थी वो करता था, कैसे ISI को एक बहुत बड़ी चोट लगी है डोला के गिरफ्तार होने से। तो ये पूरा केस था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।